बच्चों, आज हम बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी वन शॉट देखेंगे। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली occurring organic compounds. Some common examples of carbohydrates are cane sugar, glucose, starch. Most of them have empirical formula. मतलब सब मोस्ट ऑफ देम के पास एम्पेरिकल फार्मूला अपन बोल सकते हैं कि ये वाला होता है। मोस्ट ऑफ देम एंड वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट्स वर डेराइव्ड। मतलब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं इन्हें, कार्बोहाइड्रेट्स को अपन, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स नाम डेराइव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज फिट्स इनटू दिस फार्मूला, but all the compounds which fit into this may not be classified as carbohydrates. For example, acetic acid fits into this general formula. acetic acid जनरल फार्मूला में फिट होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। सिमिलरली रेमेनोज इज ए कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इनटू दिस डेफिनेशन। इसमें अपन को ये वाला पॉइंट ज़रूर याद रखना है, ये पूछा जा सकता है नीट में। रेमेनोज कार्बोहाइड्रेट है लेकिन जनरल फार्मूला में फिट नहीं होता, ये वाला पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है रेमिनोज पॉइंट। C6H12O5 ये जनरल फार्मूला होता है C6H12O6। अगर O6 हो जाता है यहाँ पर तो ये कार्बोहाइड्रेट अपन बोल सकते थे इसको। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप केमिकली। ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ये वाली डेफिनेशन है। द कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as optically active polyhydroxy aldehyde ketone or the compound which produce such unit on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट अपन उसको बोलेंगे जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब जो हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें भी अपन कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, उसको अपन बोलते हैं शुगर्स। स्वीट इन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड शुगर्स। द मोस्ट कॉमन शुगर इन यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। मतलब सुक्रोज होती है ना, वो एक शुगर होती है जो कि अपन होम में यूज़ करते हैं। घर वगैरह में जो शुगर यूज़ करते हैं ना, वो सुक्रोज शुगर ही होती है। नेक्स्ट, और मिल्क में जो शुगर होती है ना, वो लैक्टोज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कोल्ड सैकराइड्स, ये भी याद रखना है अपन को, कुछ भी पूछा जा सकता है नीट में। कार्बोहाइड्रेट को अपन सैकराइड्स भी बोल सकते हैं। अब तक अपन ने क्या सीखा? रेमेनोज कार्बोहाइड्रेट है लेकिन जनरल फार्मूला में फिट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस स्वीट इन टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट कोल्ड शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट टेस्ट में होते हैं उन्हें शुगर्स बोलते हैं। मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है और हमारे घर में जो शुगर यूज़ करते हैं उन्हें वो मोस्ट कॉमनली शुगर यूज़ करते हैं जो वो होती है सुक्रोज। शुगर यूज इन आवर होम्स सुक्रोज। और मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है। आया समझ में? मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब हाइड्रोलाइसिस पे कौन कितनी यूनिट्स देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिनको अपन हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं अपन ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इज कॉल्ड एज मोनोसेक्राइड। अबाउट 20 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड आर नोन टू ओकर इन नेचर। ये याद रखना है भाई, अपन को हर एक पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होते उन्हें मोनोसेक्राइड बोलते हैं। 20 टाइप के मोनोसेक्राइड नोन टू ओकर इन नेचर, ये भी याद रखना है अपन को। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड विच
2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस पे 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। ये इतना कोई खास नहीं है, इनको फर्दर क्लासिफाइड डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड टू देयर। बस नेक्स्ट, अमंगस्ट दिस द मोस्ट कॉमन आर डाइसेक्राइड। अमंग दिस मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड बोलते हैं अपन। द टू मोनोसेक्राइड यूनिट obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different. For example, one molecule of sucrose on hydrolysis give one molecule sucrose क्या क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, whereas मोल्टोज क्या देता है, 2 molecules of glucose only. Polysaccharide carbohydrate which yield a large number of monosaccharide on hydrolysis are लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। पॉलीसेक्राइड बोलते हैं अपन सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा। पॉलीसेक्राइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये याद रखना है, हेंस दे आर नॉन शुगर्स। ये वाला पॉइंट अपन को याद रखना है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ऑल द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग solution and tolerance are referred to as all of those carbohydrates which reduce failing solution and tolerant reagent are referred to as reducing sugar. all the monosaccharide, ये अलग से मार्क करना है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग। इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है भाई, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। नेक्स्ट, monosaccharide are classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in it. If a monosaccharide contains aldehyde group, it is called as aldose, and it contains a keto group, it is known as ketose. Number of carbon atom constituting the monosaccharide is also introduced in the name. अब नेक्स्ट, ग्लूकोज। ये नीट में पूछा गया है 25 में 2000, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कौन सा पेज नहीं बच्चों, ये वाला। ग्लूकोज ओकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, याद रखना है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, ये भी याद रखना है अपन को, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। ग्लूकोज, इसको ग्रेप शुगर, तभी तो ग्रेप शुगर बोलते हैं इसको। प्रिपरेशन, सुक्रोज, कैन शुगर बोलते हैं सुक्रोज को अपन कैन शुगर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl या H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स। अपन सुक्रोज की रिएक्शन डाइल्यूट HCl या H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम स्टार्च। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 at 393 K अंडर प्रेशर। ये याद रखना है अपन को। इसमें क्या याद रखना है अपन को कि कमर्शियली किससे ग्लूकोज ऑब्टेन कर सकते हैं अपन, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। कमर्शियली किससे ग्लूकोज अपन ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज एंड ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, याद करना है ये। इट इज़ मोनोमर ऑफ मैनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च, सेलुलोज। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ये पॉइंट याद रखना है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज नोन एज डेक्सट्रोज, मोस्ट अबंडेंट organic compound on earth. It was assigned that the structure given below on the basis of the following evidences. It has a molecular formula, ये molecular formula होता है। Next, on prolonged heating with HI, it give an hexane suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in straight line. अपन इसकी हीटिंग HI के साथ करवाते हैं ना तो हमारे पास एन हेक्सेन मिलता है अपन को। ये सजेस्ट करता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर को, क्लोज चेन को नहीं करता। ये दोनों ओपन चेन को सपोर्ट करता है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट,
Glucose react with hydroxylamine to produce oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. These reaction confirm the presence of carbonyl group in ग्लूकोज. ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये दोनों ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं. ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्लूकोनिक ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर. दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल. ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है ना, तो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड. कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है ना, तो ये कंफर्म करता है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड के फॉर्म में. नेक्स्ट, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विथ विच प्रेजेंस द confirms the presence of 5 OH groups. पेंटाएसिटेट बनाता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज से. सिंस इट एग्जिस्ट एट स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन. मतलब ये 5 OH है ना, ये डिफरेंट कार्बन पे अटैच होते हैं. एक ही कार्बन पे 2 OH वगैरह ऐसा नहीं है, सारे OH डिफरेंट कार्बन पे अटैच होते हैं. ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ ये ऑक्सीडेशन करता है ना, इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सैकेरिक एसिड. मतलब अपन के पास ये वाला ग्लूकोनिक एसिड है ना, ये और ग्लूकोज दोनों ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सैकेरिक एसिड बनाते हैं. मतलब ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज दोनों, ये ग्लूकोज हो गया. दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी OH एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज. ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज. याद रखना है. द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वॉज गिवन बाई फिशर आफ्टर स्टडिंग मैनी अदर प्रॉपर्टीज. इट्स configuration is correctly represented as first, so gluconic acid is represented as second and saccharic acid as third. समझे? ये तो आपके पास हो गया ग्लूकोनिक, ये वाला ग्लूकोनिक हो गया, और ये सैकेरिक एसिड हो गया, ये सैकेरिक एसिड. नेक्स्ट, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ये याद रखना है अपन, ये वाला पॉइंट याद ही रखना है अपन को. ये मतलब ये जो फिशर अरेंजमेंट है ना, स्पेशल अरेंजमेंट, ये वाले अपन को याद ही रखने हैं. कैसे OH किधर की तरफ है, ये इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको. ग्लूकोज में राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, ऐसे याद कर सकते हैं. राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट. अब इसमें ग्लूकोनिक एसिड में तो ये वाला ग्रुप COH हो जाएगा, और सैकेरिक में दोनों COH हो जाएगा. ऐसे याद रख सकते हैं अपन इसको. ग्लूकोज को कैसे याद किया? राइट लेफ्ट राइट राइट, OH की बात कर रहे हैं. राइट लेफ्ट राइट राइट OH. बाद में इसमें CHO की जगह COH आ जाएगा ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोनिक में, और सैकेरिक में 2 COH आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा. ग्लूकोज इज़ करेक्टली नेम्ड एज D. भाई साहब, glucose is correctly named as D plus glucose. Here D before the name represent the configuration, whereas plus represent the dextrorotatory nature of the molecule. It should be remembered that the DL has no relation with the optical activity of the compound. DL है ना, ये theoretical concept है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता. दे ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द लेटर स्मॉल d और स्मॉल l. ये इससे भी रिलेट नहीं करते. स्मॉल d और स्मॉल l तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब अपन एक्सपेरिमेंटली ड्राइव करते हैं, और ये थियोरेटिकल होता है, कैपिटल D और स्मॉल l मतलब कैपिटल L. नेक्स्ट, द लेटर्स D
or L before capital D or capital L before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to the configuration of some other compound, configuration of which is known. मतलब जैसे कि किसी के रेस्पेक्ट में अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये डी और एल, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर एस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना आर और एस, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, अपन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और डी और एल इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये अपन किसी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, रेस्पेक्ट टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम अदर कंपाउंड, किसी अदर कंपाउंड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस रिफर्स टू देयर रिलेशन विद ए पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एंड एग्जिस्ट इन टू इनैंशियोमेरिक फॉर्म। डी ग्लिसरल्डिहाइड और स्मॉल डी मतलब कैपिटल स्मॉल एल ग्लिसरल्डिहाइड, ये प्लस और माइनस तो अपन ऑप्टिकली एक्टिविटी से डिराइव करते हैं। इसका मतलब है इट मीन्स व्हेन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिटर्न्ड ऑन द पेपर फॉलोइंग स्पेसिफिक कन्वेंशन which you will study in higher classes, the OH group on the right hand side of the structures, all those structures which are chemically correlated, D ये हो गया मतलब आपको आराम से बढ़िया से समझा देता हूँ। ये लाइन का मतलब फालतू की लाइनें हैं। अगर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, कोई भी कंपाउंड है इसमें लास्ट कायरल कार्बन होता है ना, लास्ट कायरल कार्बन, उसकी पोजीशन अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल लिखेंगे। ये कैपिटल डी हो गया। ये कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंटली डिराइव नहीं किया जा सकता। स्मॉल डी और स्मॉल एल अपन केमिकल मतलब अपन एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं। जैसे कि ये लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको अपन कैपिटल डी बोलेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है लास्ट कायरल कार्बन, अगर ये इधर होता तो इसको एल बोलते। यहाँ पर लास्ट कायरल कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको कैपिटल एल बोलेंगे। ये इस लाइन का मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं, फालतू की लाइनें। अब देखते हैं, ये हो गया, समझ में आया। लास्ट इस पूरी लाइन में ये मैंने जो समझाया वही कहा गया है, आप पढ़ लेना आपके पास टाइम हो तो, वरना रहने देना ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, समझे। इसको बोलेंगे अपन डी, ये लास्ट वाला ये भी डी हो गया। ये लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन मतलब लास्ट कायरल कार्बन। अब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, the structure of glucose explain most of its property but the following reaction and facts could not explain by this structure। मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर से ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनके लिए क्लोज्ड मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड लीक, Despite having the aldehyde group, glucose does not give, ये याद रखना है, does not give shift stage and does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. The pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicate the absence of free COHO group. ये भी याद रखना है। Glucose is found to exist in two crystalline form which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose is obtained by the crystallization from concentrated solution of glucose at 303 K, while beta form is obtained by the crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371। एक बार पढ़ लेना, ये याद होना चाहिए। ये ऊपर वाले पॉइंट तो याद होने ही चाहिए, ये दोनों पॉइंट। लास्ट वाला एक बार पढ़ लेना। दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट वॉज
proposed that one of the OH group may be A to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms 6-member ring in which OH and CH5 कार्बन is involved in ring formation. ये CH5 कार्बन पे OH है ना, यहाँ से ये वाला OH रिंग फॉर्मेशन बनाने में काम में आता है. दिस एक्सप्लेन द absence of CHO group and also the existence of glucose in two forms as shown. These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. ये इक्विलिब्रियम में रहती है ओपन चेन स्ट्रक्चर से. एक अल्फ़ा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है. ये वाली अल्फ़ा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर से. दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ, ये हो गया. द टू साइक्लिक हेमिसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन. जो याद रखना है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पर हमारे पास. द टू साइक्लिक हेमिसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन, द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन. सच आइसोमर दैट इज़ अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स. इनको एनोमर बोलते हैं. मतलब C1 कार्बन को अपन बोलते हैं एनोमरिक कार्बन. उस पर अगर OH नीचे की साइड हो तो अपन उसको अल्फ़ा बोलते हैं, और OH ऊपर की साइड, OH नीचे की साइड हो तो अल्फ़ा फॉर्म, OH ऊपर की साइड हो तो बीटा फॉर्म. ये याद रखना है अपन को. C1 कार्बन को अपन बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन. साइक्लिक हेमिसिटल स्ट्रक्चर में इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं. इसको एनोमेरिक कार्बन. अगर एनोमेरिक कार्बन में OH नीचे की साइड हो तो अल्फ़ा, OH ऊपर की साइड हो तो बीटा फॉर्म. द 6-मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड द पायरेनोज स्ट्रक्चर. ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये आपके पास पायरेनोज स्ट्रक्चर, ये पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है भाई. पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है ये. 6 मेंबर पायरेन से डराइव हुआ है. पायरेन से पायरेनोज, समझे? पायरेन से पायरेनोज स्ट्रक्चर बना है. अल्फ़ा डी ग्लूकोज पायरेनोज, बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोज. अल्फ़ा और बीटा ओनली एनोमरिक कार्बन पर OH अगर नीचे की साइड हो तो अल्फ़ा, ऊपर की साइड हो तो बीटा. नेक्स्ट, ये हावर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन इनको. पायरेन इन एनालॉजी विथ पायरेन, पायरेन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन. एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम होते हैं. द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्ड स्ट्रक्चर. फ्रक्टोज. नेक्स्ट फ्रक्टोज आ गया हमारे पास. नेक्स्ट कोई दूसरा ले लेते हैं. Fructose is an important ketohexose. It is obtained along with the glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose. It is, याद रखना है, it is important ketohexose. Ketohexose होता है obtained with along with glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose. It is a natural monosaccharide found in fruits, honey and vegetables. Vegetable में भी होता है. It is pure, in its pure form it is used as a sweetener. Pure form में sweetener की form में यूज़ होता है. याद रखना है. फ्रक्टोज ऑल्सो हैज़ ए मोलिकुलर फार्मूला. ग्लूकोज के जैसे इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 होता है. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट इज़ फाउंड टू कंटेन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट द कार्बन नंबर 2 एंड 6 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन एज इन केस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के जैसा ही होता है ज़्यादातर. इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है. इट बिलोंग्स टू द D सीरीज़ एंड लेबोरेटरी. मतलब स्मॉल एल. D सीरीज़ और स्मॉल एल होगा. मतलब कैपिटल D और वो कैपिटल D प्लस होता है, ये कैपिटल D माइनस होता है लेबोरेटरी. ये एक्सपेरिमेंटली होता है लेबो वाला. ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली होती है चीज़. नेक्स्ट, इन ओपन चेन स्ट्रक्चर एज शोन. मतलब ओपन चेन, इट इज़ ओपन चेन. ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है. इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म्स विच आर D माइनस फ्रक्टोज बाई द एडिशन. मतलब वैसा उसमें भी 5, मतलब 5 नंबर का OH साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है. इसमें भी 5 का OH साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब C2 और C5 कार्बन मिल के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. 5 मेंबर रिंग होती है ये, वो 6 मेंबर, ये 5 मेंबर. ये फ्यूरान, वो पायरेन के एनालॉजी है, ये फ्यूरान के.
is named as furanose with analogy of furan. Furan is a 5-membered cyclic compound with 1 ऑक्सीजन एंड 4, वहाँ पर 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन एटम थे ग्लूकोज में। अल्फ़ा और बीटा सेम वैसे ही है, अगर नीचे की साइड है तो अल्फ़ा बोलेंगे और ऊपर की साइड है OH तो बीटा बोलेंगे। ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो 6 मेंबर्ड होता है, वो पायरेन से ये फ्यूरेन से एनालॉगी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइसेक्राइड 3 डाइसेक्राइड अपन के NCERT में दिए गए हैं। ये कौन कौन से देखते हैं अपन, यू हैव ऑलरेडी रीड, ये फालतू की चीज़ें हैं, पढ़ लेना बच्चों एक बार। इन डाइसेक्राइड इफ रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसेक्राइड दैट इज एल्डिहाइलिक, और मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर एंड इसमें बोला गया है अगर 2 मोनोसेक्राइड जॉइन होते हैं, पहचानने का तरीका बताता हूँ। 2 मोनोसेक्राइड है, ये अगर दोनों जॉइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, अगर इनके एल्डिहाइलिक या कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, अगर एल्डिहाइलिक कीटोनिक ग्रुप से ये बॉन्ड बनाते हैं दोनों, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जाम्पल सुक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग। ऑन द अदर हैंड अगर एल्डिहाइलिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होते हैं, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। देखते आगे, मोल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। वन ऑफ द कॉमन डाइसेक्राइड सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स इक्वल मिक्सचर ऑफ द डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। These 2 monosaccharide are held together by the C1 of alpha D glucose, C2 of beta D fructose. Since the reducing group of glucose and fructose are involved in the glycosidic bond formation, sucrose is non-reducing. जैसे कि इस पे तो C1 पे होता है ग्लूकोज में, याद है C1 पे CH होता है, इसमें C2 पे कीटोनिक ग्रुप होता है। ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो रिड्यूस करने के लिए कौन सा बचेगा ग्रुप, कोई नहीं बचेगा, तो ये नॉन रिड्यूसिंग, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। ये याद रखना है कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इसीलिए ये सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी but on after hydrolysis give dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Since levorotation of the fructose minus 92.4 is more than the dextrorotation of the glucose, the mixture is levorotatory. Thus hydrolysis of a sucrose brings about change in the sign of rotation from dextro to levo and the product is named as invert sugar. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पेज में कि ये इस बार नीट 2027 में पूछा जा सकता है बच्चों। माइनस 92.4 फ्रक्टोज का लेवो रोटेशन होता है, ग्लूकोज का होता है प्लस 52.5, ये वाला लेवो रोटेशन ज़्यादा है, इसीलिए इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो वैसे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है सुक्रोज, लेकिन हाइड्रोलाइसिस पे ये लेवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लेवो रोटेशन फ्रक्टोज का माइनस 92.4 ग्लूकोज के 52.5 से ज़्यादा है। अपन एंड द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना इसके हाइड्रोलाइसिस से सुक्रोज के, उस प्रोडक्ट को अपन इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट मोल्टोज अनोदर डाइसेक्राइड। मोल्टोज इज ए कंपाउंड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज लिंक टू द C4 ऑफ अनोदर ग्लूकोज यूनिट। मतलब C1 फर्स्ट ग्लूकोज और C4 अनोदर, मतलब C1 C4, इसमें C1 C4 बॉन्ड होता है, ऊपर वाले में C1 C2 होता है, इसमें C1 C2 बॉन्ड होता है, याद रखना है अपन को। द फ्री एल्डिहाइड, मतलब इसमें C1 C4 होता है, दूसरे वाले का फ्री एल्डिहाइड, किसी एक में भी हो जाए ना फ्री ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन, तो वो रिड्यूसिंग होता है। इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्योंकि ये C1 पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ना कि C4 पे होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर बोलते हैं।
मिल्क शुगर होती है। लैक्टोज डाइसैकेराइड ये किस किस से बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। C1C4 ये भी C1C4 है। C1C4 पहला C1C2 दूसरा C1C4 तीसरा भी C1C4 ये बनता है गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज और अरे यार बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये वाला अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बनता है मोल्टोज। Polysaccharide contain large number of monosaccharide unit joined by glycosidic linkages. These are most commonly encountered carbohydrate in nature. They are mainly act as a food storage or structural material. Starch is the main storage polysaccharide of the plant. It is the most abundant dietary. ये सारे याद रखना है अपन को, सब कुछ पूछा जा सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स रूट्स ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट बाइसा, मतलब बार बार जो चीज़ बोलते हैं ना अपन उसको याद रखना होता है। पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज, ये अल्फ़ा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, याद रखना है अल्फ़ा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ये वाला। नेक्स्ट एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज ए वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनता है। अमाइलोज इज ए वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। केमिकली अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड कंटेनिंग 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1C4। किससे बना होता है स्टार्च? किससे बना होता है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, 15 to 20% स्टार्च होता है और 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है और C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। C1C4 होता है अमाइलोज में, C1C4 होता है भाई अमाइलोज में C1C4। अमाइलोपेक्टिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये इनसोल्यूबल होता है, कॉन्स्टिट्यूट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। इट इज़ ब्रांच्ड, ये ब्रांच होता है, वो अनब्रांच होता था। ये ब्रांच ये C1, ये भी C1C4 ग्लाइकोसाइडिक और C1C6 भी होता है इसमें। ब्रांचिंग C1C6 पे होती है, C1C6 पे होती है। हो गया, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, याद रख लेना। ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज occur exclusively in plants and is the most abundant organic substance in plant kingdom। मोस्ट अबंडेंट तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है ग्लूकोज पूरे मतलब सभी जगह। प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक होता है सेलुलोज, वो ग्लूकोज होता है मोस्ट अबंडेंट पूरे वर्ल्ड में, मतलब सब जगह की बात करें। ये किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज, वो सेलुलोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज। और C1 ये भी C1C4 बीटा डी और C1C4 बॉन्ड। ग्लाइकोजन, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज़ रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। ये अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है लेकिन हाईली ब्रांच होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर मसल ब्रेन, लीवर में भी होता है, याद रखना है लीवर मसल ब्रेन, वो तो याद रहता है, ये पॉइंट याद नहीं रहता अपन को। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज द एंजाइम ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट और फंजाई। ये वाले पॉइंट अपन को याद नहीं देते बच्चों। अभी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत बचा हुआ पॉइंट्स है ना अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा एकदम से ही। तो अगले लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे बच्चों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।